नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल में जब आप ईओटी क्रेन में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन में, तो आपको रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर देखने के लिए मिलता है और सिल्वरिंग मोटर का उपयोग भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आखिर सिल्वरिंग मोटर में कौन कौन सा फॉल्ट आता है और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हर एक फॉल्ट को ठीक करना है। प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो आपको रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर में जिस टाइप से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलता है। एक आर, वाई और बी आ रहा है सप्लाई, किस में आ रहा है? एमसीसीबी में आ रहा है। मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी बार बार आपका ट्रिप हो रहा है। तो आखिर क्या फॉल्ट है? ज्यादातर प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है, ये दोनों एक साथ में आपका ऑन हो रहा है। इसके वजह से जो है ये एमसीसीबी आपका बार बार ट्रिप हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एमसीसीबी का काम के बारे में पता है कि ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप कुछ देर के लिए ये सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है, तभी जाके ये जो आपका एमसीसीबी है ये ट्रिप हो रहा है। तो जिस तरीका से आप सोचिएगा उस तरीका से ही हर एक फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है, ये दोनों एक साथ में कैसे ऑपरेट हो सकता है? जब आप प्रैक्टिकल में अगर आप ईओटी क्रेन में काम कर रहे हैं तो जो आपका मास्टर कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है, इसमें आपको दो गो किट देखने के लिए मिलता है। एक आपका रिवर्स का, दूसरा है फॉरवर्ड का। दोनों किट एक साथ में ऑपरेट कब होता है? जब आपका मास्टर कंट्रोलर लाइफ खत्म हो जाता है। तो मास्टर कंट्रोल का किट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कंटिन्यू चलते चलते इसका किट जो है वो आपका खत्म हो जाता है और उस टाइम आपका दोनों किट जो है एक साथ में ऑपरेट होता है। जब आपका दोनों किट एक साथ में ऑपरेट होता है तो ये जो दोनों पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें आपने इंटरलॉकिंग दे के रखते हैं, तब भी कभी कभी ऑपरेट हो जाता है। इसके वजह से जो है एमसीसीबी आपका ट्रिप होता है। जिस तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा, प्रैक्टिकल में जब आप मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। इस टाइप का अगर आपके पास फॉल्ट आ रहा है तो जो आपका मास्टर कंट्रोलर का किट है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों किट को आप नया लगा दीजिए और दोबारा इस टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सा फॉल्ट के बारे में बताया हूं। अगर आप हमारे चैनल में हर एक वीडियो को देखते हैं तो आपका अंदर में डाउट नहीं रहेगा। आज जो मैं और एक स्पेशल फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, इसको आपको अच्छा से समझना है। जब आप ईओटी क्रेन में काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं, जब जब आपका जो सिल्वरिंग मोटर है ये स्टार्ट हो रहा है, खर 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 करके आवाज कर रहा है। और रिवर्स में भी खर 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 करके आवाज कर रहा है और फॉरवर्ड पे भी खर खर करके आवाज कर रहा है। अभी ये जो फॉल्ट है आप चेक कर लिए हैं, आर, वाई और बी ये तीनों आपका परफेक्ट आ रहा है। रोटर वोल्टेज भी चेक कर लिए हैं, रोटर वोल्टेज भी आपका ठीक आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, केबल को भी आप चेक कर लिए हैं, केबल भी बिल्कुल आपका सही है। तो आखिर फॉल्ट कहां पे है और मोटर क्यों आवाज कर रहा है, इसको भी आपको बहुत आसान तरीके से इस फॉल्ट को ठीक करना है। जो आपका सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है ना? 6 गो टर्मिनल देखने के लिए मिलता है, U2, V2, W2। तो इसमें कौन सा कनेक्शन करते हैं? R, Y और B। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल जैसा कनेक्शन है ऐसा ही रख लेना है। जो आपका मोटर टर्मिनल है, इसमें आपको K, L और M देखने के लिए मिलता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से D, E, F आ रहा है, इसका कनेक्शन होता है। तो जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से केबल आ रहा है और मोटर टर्मिनल में कनेक्शन हो रहा है, तो इस केबल को आपको खोल देना है। केबल जो आपके हाथ में रहेगा, D रहेगा और E रहेगा और F रहेगा। अभी मल्टीमीटर को लेना है, मल्टीमीटर को लेके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेटिंग करना है।
जिसमें आपका साउंड बजता है। मल्टीमीटर में 2 गो लीड होता है, एक कॉमन और एक वी और ओम्स। तो फिर ये जो आपका DEF है आ रहा है मोटर टर्मिनल में। मोटर टर्मिनल में जो आपको 3 कोर का एक केबल देखने के लिए मिल रहा है, इसको आपको चेक करना है। एक बार डी के साथ ई चेक करना है, कंटिन्यूटी। इसके बाद फिर आपको क्या चेक करना है, ई और एफ को चेक करना है। जब आप मल्टीमीटर में चेक करिएगा डी और ई और एफ और डी, ये जब चेक कर लिए है आप देख लिएगा एकदम परफेक्ट कंटिन्यूटी आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो आपका मोटर टर्मिनल में आपने कनेक्शन किए थे, ये केबल को आपको खोल देना है। अभी कौन सा केबल खोलने के लिए बात कर रहा हूं, ये जो आपका मोटर टर्मिनल में कनेक्शन हो रहा है इसको आपको खोल देना है, और रेजिस्टेंस बॉक्स से भी आपको खोल देना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, DEF और मोटर टर्मिनल KLM। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो DEF है ये केबल को भी आपको खोल देना है और मोटर टर्मिनल से भी कनेक्शन खोल देना है, यानी कि केबल परफेक्ट तरीका से ओपन हो गया दोनों तरफ से। अभी क्या करना है, सेम टू सेम केबल का अगर कलर का बात करता हूं तो R है, Y है और B है, यही आपको देखने के लिए मिलता है। मल्टीमीटर को एक बार R और Y में चेक करना है, फिर Y और B में चेक करना है, B और R में एक बार चेक करना है। आपको देखना है कॉन्टिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो इसमें ज्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, केबल अगर बिल्कुल सही है तो आपका कॉन्टिन्यूटी किसी भी हाल में नहीं बताएगा, लेकिन जब आपका मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड में आवाज कर रहा है तो उस टाइम आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, R और Y में केबल जो है दोनों में आपस में शॉर्ट हो गया है, और Y और B में कोई भी दिक्कत नहीं है, V और R में कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि एक अगर 3 कोर का केबल है, ठीक है, 3 कोर का केबल में R और Y दोनों में आपस में कहीं शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब दोनों में आपस में चिपक गया है। जब जब आपका चिपक जाएगा, रिवर्स और फॉरवर्ड में मोटर क्या करेगा, खर 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 करके आवाज करेगा। अभी किस टाइप का आवाज करेगा वो भी आपको समझना है। जब मोटर का आप चालू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में जैसे मास्टर कंट्रोल को लगाइएगा, मोटर घूमना चालू हो जाएगा। मोटर घूम रहा है, शुरू में ही खर 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 करेगा। जैसे आपका रेजिस्टेंस का तीनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, बिल्कुल आवाज बंद हो जाएगा, कोई भी आवाज देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। फिर जब आपका फॉरवर्ड करेगा फिर खर 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 करके आवाज करेगा। जैसे रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा फिर आवाज आपका बंद हो जाएगा। और जो आपका ईओटी क्रेन का ऑपरेटर रहता है या कोई मैकेनिकल फिटर है, आपको यही बात बोलेगा कि मोटर आपका आवाज कर रहा है। जब आप प्रैक्टिकल में जाकर मिला के देखिएगा तो आपको जो जो पॉइंट मैं बताया हूं यही सब पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।